जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है, तो कर्क राशि पर मंगल के इस ट्रांजिट का क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो स्थिति है, मंगल अभी इनके लगन में है, वक्रीय पोजीशन में है और नीच के होके बैठे हैं। तो इस समय जो इनकी मानसिक स्थिति बनी हुई है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं है, मानसिक तनाव में है और कहीं ना कहीं इन पर जो ढैया चल रही है उसका भी प्रभाव है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, कैंसर पर ढैया भी चल रही है और मंगल खुद इनकी लगन में ही नीच के होके बैठे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। इनकी मेंटल स्थिति के लिए हम कह सकते हैं ट्रिगर हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मंगल अपने आप में ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, क्रोधी होते हैं, पापी ग्रह हैं और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व हैं। तो इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और एग्रेशन में रहते हैं, तो इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। पर 21 जनवरी को जो गोचर होने जा रहा है, जो ट्रांजिट होने जा रहा है, कर्क से निकलकर मंगल 21 जनवरी को सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि के लिए वो स्थिति इनके 12th हाउस में हो जाएगी, यानी 12वें घर में मंगल चले जाएंगे और इनकी लगन को छोड़ देंगे। हालांकि ये जो ट्रांजिट होगा इसमें भी मंगल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन नीच से वो हट जाएंगे। इनका जो नीचत्व है, यानी जो गंदी दृष्टि हम कह सकते हैं, वो उससे ये कर्क राशि वाले फ्री हो जाएंगे। अगर हम देखें इनकी कुंडली में, तो मंगल इनके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, जो लव लाइफ होती है उसके मंगल लॉर्ड हैं, और इसके साथ साथ ही इनके 10th हाउस जो कर्म क्षेत्र है उसके भी स्वामी है। तो यानी पंचम के और दशम के इनके स्वामी है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। और वह जाके अभी 12th हाउस में मंगल चले गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो में हमने इनको 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है कि इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, कर्क राशि वालों के लिए इनके रिलेशंस कैसे रहेंगे और इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। मंगल सब जानते हैं कि ओज वाले ग्रह होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या हायर हम कह सकते हैं कि पोजीशंस पे होते हैं, एकेडमिक्स में होते हैं। सोने चांदी का काम, जमीन का काम इन्हें बहुत त्रास आता है। तो एक शाही स्वभाव वाला मंगल ग्रह होता है। अगर हम कर्क राशि वालों के लिए कहें, तो इनके जो स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं, जो इनके राशि के लॉर्ड होते हैं, वो मून होता है। और देखिए, जो इनके लग्नेश हैं, मून है, वो एक बहुत जल तत्व है, जो ऐसा स्वभाव होता है कि शांति वाला होता है, और उसमें अग्नि तत्व बैठे हुए थे तो इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। अब जब यहां से मंगल निकलेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इनकी हेल्थ को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मानसिक जो उथल पुथल मची हुई थी उसमें शांति आएगी, मानसिक शांति इनको मिलेगी। और इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें, तो 3rd हाउस में इनके केतु है और इसमें बुध है, 8th हाउस में भी इनके शुक्र शनि है। तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहां जाएंगे तो आगे भी इनके जो हम कह सकते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बीमारियों में इनका खर्चा हो सकता है। तो ओवरऑल हेल्थ की स्थिति कहें अगर हम, तो थोड़ा सा इन्हें पैरों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन पर ढैया भी चल रही है। और स्पेशली मंगल की भी जो दृष्टि रहेगी, इनकी दृष्टियां देखिए 3rd हाउस पे रहेगी, 6th पे रहेगी और 7th पे रहेगी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल यहाँ विराजमान है तो 7th में देखेंगे, और इसके साथ साथ ही चौथे घर को भी देखेंगे। लेकिन जब मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे, तो डेफिनेटली इनके जो मेन हाउसेज होंगे 3rd में, जो इनके पराक्रम का घर होता है, वहां पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस भी कमी आ सकती है। बाकी ओवरऑल हम हेल्थ को देखें, तो इनको शोल्डर पेन रह सकता है, नेक में पेन रह सकता है, और लोअर बॉडी पार्ट्स में इनको थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है, उसको ध्यान रखने की इन्हें जरूरत है। लव एंड रिलेशनशिप हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि 5th हाउस के इनके जो स्वामी हैं वो मार्स हैं, मंगल हैं, जो ट्रांजिट कर रहे हैं और 12th हाउस में जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं लव लाइफ को भी देखूं, लव लाइफ या उसके रिलेशनशिप को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्लेनेट है वो 12th में चला गया है, और 12th हाउस कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर का, व्यय का होता है। तो अपनी लव लाइफ पे इन्हें खर्चे करने पड़ सकते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस एक नेगेटिव हाउस होता है। किसी भी अच्छे जो ग्रह होते हैं या हाउसेस होते हैं, उनके जो प्लैनेट्स हैं, अगर 6th, 8th और 12th में जाते हैं, तो वो अपने जो प्रॉफिट वाली चीजें हैं, शुभता है, उसमें कमी लाते हैं। तो लव लाइफ में इन्हें एटलीस्ट 24 फरवरी तक बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अपनी वाणी पर इन्हें ध्यान रखना होगा, विवाद में ये फंस सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं, और जो रिलेशनशिप होते हैं, देखिए जैसे 3rd हाउस है, ये सिबलिंग्स का हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। इन्हें अपनी वाणी पर ध्यान रखने की जरूरत है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज हाउस। देखिए, मैरिज हाउस का जो स्वामी है इनका शनि है,
7th हाउस में सूर्य विराजमान है। जब तक मंगल का ट्रांजिट नहीं होता तब तक इनकी मैरिड लाइफ को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकती, कहीं ना कहीं विवाद रह सकते हैं, अड़चने रह सकती हैं शादीशुदा जिंदगी में, और जिनकी नहीं हुई है उनकी भी शादी होने के योग में देरी हो सकती है। लेकिन जब मंगल ट्रांजिट करेंगे और मिथुन में आएंगे, क्योंकि देखिए मंगल जहां पर विराजमान है 21 जनवरी के बाद, वहां के स्वामी बुध हैं, और बुध और मंगल में बहुत अच्छी नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो इनके स्वामी हैं, यानी मंगल की भी जो लाइफ है, इनके जो स्पाउस होंगे मंगल के, उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, इस पर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना आवश्यक है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन और रिलेशन इनके ठीक रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं, और मंगल की जो स्थिति है वो डेफिनेटली 12th हाउस में चले गए हैं, तो कर्म को लेके इन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। ट्रैवलिंग इनकी ज्यादा हो सकती है, इन लोगों की ट्रैवलिंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगर ये कर्म के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं, इन्हें जाना पड़ता है, तो वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो लोग किसी भी कारण से बाहर अब्रॉड में जॉब करते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, उनके लिए मंगल का ये ट्रांजिट डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। तो मंगल थोड़ा अगर ये दूर रहते हैं अपने नेटिव से, अपने जन्म स्थल से, तो ऐसे में मंगल इनको कर्म में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फायदा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंगल की दृष्टि है वो भी इनके 7th हाउस में भी पड़ रही है। 8वीं दृष्टि अगर हम देखते हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि इनके 7th हाउस में है, जो इनको काफी फायदा पहुंचा सकती है अगर ये किसी भी जॉइंट वेंचर में है। अगर किसी भी जॉइंट वेंचर में है, मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप का काम है, तो उन चीजों में इन्हें फायदा हो सकता है। और स्पेशली मार्केटिंग और ऑनलाइन के काम वाले भी मंगल के इस ट्रांजिट से फायदा उठा सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं धन की। धनेश जो है इनके सूर्य हैं, और धन भाव का संबंध केंद्र से हो रहा है, तो ये काफी अच्छा संयोग है, ये चीजें अच्छी रहने वाली हैं। तो धन की स्थिति इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन इस समय इनके खर्चे के भी काफी योग हैं, खर्चे हो सकते हैं कर्क राशि वालों के। और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, शुक्र शनि इनके 8th हाउस में है, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अननेसेसरी का पैसा ना उड़ाएं, पैसों पर थोड़ा सा ध्यान दें। बचत की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो पैसा ओके ओके रहेगा। अगर ये थोड़ा सा पैसों को खर्च करने में ध्यान रखते हैं, अननेसेसरी की चीजों में नहीं करते, तो इनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी जो हाउस होता है वो हाउस नंबर 5 है। यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल ही हैं, और शुरू में जब मंगल की स्थिति नीच है, तो मैं कहना चाहूंगी शुरू में स्थिति मंगल की अच्छी नहीं है, लेकिन 21 जनवरी को जो ये ट्रांजिट होगा, यहाँ से निकलकर मंगल इनके 12th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा बहुत इनका ध्यान पढ़ाई में लग सकता है। पर इस पूरे समय में लगभग महीने भर 24 फरवरी तक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वाव रिजल्ट आएगा या बहुत फोकस होकर ये पढ़ने वाले हैं। मैं यही कहूंगी कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाइयों पर, अपनी स्टडीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और अगर इनके पास ऑप्शन है कि ये कोई एग्जाम बाद में दे सकते हैं, या अगर फॉरेन से रिलेटेड स्टडी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो वो ये 24 फरवरी के बाद करें, क्योंकि 24 फरवरी के बाद यहीं पर मंगल मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और इनकी चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म के जो स्वामी होते हैं, गुरु है, कहीं ना कहीं केतु है, तो वो आपके डिजायर हाउस में है कर्क राशि वालों के लिए, और वो स्थिति इनकी अच्छी बनी हुई है। तो इन्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना ये पूजा पाठ करेंगे, आध्यात्मिक रूप से जुड़ेंगे, तो इनकी यात्राएं भी होंगी, और घर में इनके शुभ कर्म भी हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी मंदिर में ये किताबें बांट सकते हैं, या कुछ ईंट सीमेंट ऐसी चीजें भी अगर देते हैं, तो इनको काफी फायदा होने वाला है। कर्क राशि वालों पर वैसे ही ढैया चल रही है, मंगल की भी स्थिति ऐसी है, तो इन्हें आध्यात्मिक तो होना चाहिए, वही इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनि ऐसे समय में आपको स्पिरिचुअल बना भी देता है, तो 60 to 70% तक आप आध्यात्मिक रहेंगे। बात करते हैं हम लक फैक्टर की। देखिए भाग्य में ही इनके गुरु विराजमान है, लेकिन जो हम देखते हैं कि गुरु की जो राशि है ओवरऑल, वो उसके जो हम स्वामी कहेंगे, ओवरऑल हम वो इनके गुरु ही हैं, लेकिन जो स्थिति इनकी बनी हुई है, वो अगर हम केतु की दृष्टि देखते हैं और राहु की स्थिति देखते हैं, तो वो इनके जरूर नवम भाव में है। जब भी राहु या केतु, कोई ऐसे प्लैनेट्स जो थोड़े से मैलेफिक रहते हैं, वो अगर भाग्य में आते हैं, तो आपको एंसेस्टर्स कर्स, यानी कहीं ना कहीं पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, भाग्य कमजोर हो जाता है। और देखिए राहु और केतु की स्थिति तो आगे की है, वो अभी वहीं विराजमान है, लेकिन
भाग्य आपको थोड़ा सा कम साथ देगा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दें और जितना आप जोश से रहेंगे, काम पर ध्यान देंगे, चीजों को, टाइम को, पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे, तो भाग्य आपको साथ देगा, क्योंकि भाग्येश आपके डिजायर हाउस में है। तो जैसी आपकी सोच रहेगी और जितने आपके कर्म अच्छे रहेंगे, अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर रहेंगे, ज्यादा आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो लक की अगर हम बात करेंगे तो 50-50 इनकी स्थिति रहने वाली है। लेकिन मंगल के इस ट्रांजिट के बाद जो आगे की अवस्था रहेगी, फरवरी के बाद, जो मैं कह रही हूँ 24 के बाद, जब यहीं पर मंगल वक्रिय को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे और 2 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, तो इनकी चीजें ठीक होंगी और इनके जो खर्चे होंगे या जो भाग्य होगा वो जरूर इनको साथ देगा। तो उस स्थिति में थोड़ा सा इन्हें इंतजार करने की जरूरत है। कम से कम 1 महीना ये पुरुषार्थ पर ही ध्यान दें, वैसे तो हमेशा देना चाहिए, लेकिन जो इनकी हेल्थ को लेके मैं बात कहूंगी या लव लाइफ को लेके मैं बात कहूंगी और भाग्य को लेके, उसमें इन्हें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और कर्म को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज, इन्हें अपना टेम्परामेंट भी शांत रखना है और पार्टनरशिप वाली चीजों पर ध्यान देना है। सारी चीजें हम क्या करें कि इनकी चीजें ठीक रहें, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें एक डेली हनुमान चालीसा करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो पाए तो ये शनि मंदिर भी अवश्य जाएं। इसके साथ ही साथ ये हनुमान जी के मंदिर में जाकर और कुछ भी मीठा मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं, गुड़ चने चढ़ा सकते हैं और उसको फिर बाद में असहाय व्यक्तियों को बांट सकते हैं। साथ ही साथ बंदरों को भी गुड़ चना खिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट शुभ फल देने वाला होगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।